यदि आपके पूर्वज का इतिहास नहीं है, तो आप दूसरे के पूर्वज पर भी कालिख मोल और गोबर थोपने का काम करेंगे, ताकि मेरे जैसा इसका भी हाल हो। तो ये अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों ने क्या किया, एक मानक बनाया ईसा को, ईसा के जन्म को, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात करके जो है, और भारत के इतिहास को 5000 साल में लपेटने समेटने का प्रयास किया। जब आपको अंग्रेजी राज के समय, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तो ये माना गया अरे हमने प्राचीन सभ्यता ढूंढी। सिंधु घाटी सभ्यता से यह सत्यापित हुआ कि हम कितने प्राचीन थे। क्या उससे प्राचीन हम नहीं थे? हमने वही मानक तय कर लिए। लेकिन उस मानक को भी, सिंधु घाटी सभ्यता को भी जो इतना प्राचीन मिला, उसको भी भारत के इतिहास का मील का पत्थर अंग्रेज ने नहीं माना। बस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, वो हमारे इतिहास को बहुत पीछे नहीं ले गया। लेकिन हमें अपने अंदर से सवाल पूछना चाहिए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व हमारा इतिहास नहीं था? क्या हमारे देवता इंद्र कल्पित हैं? क्या विष्णु कल्पित हैं? क्या अग्नि कल्पित हैं? शिव कल्पित हैं? अगर ये कल्पित हैं तो हमारा अस्तित्व क्या है? हमारे देश का अस्तित्व क्या है? हम हैं क्या? ये सवाल पूछे जाने लगे बार-बार। तो ये जो है कि क्या उससे पहले का हमारा इतिहास नहीं था? हमारे वेदों में जो है इंद्र द्वारा जो पुरों का भेदन किया गया है, क्या वो कल्पना है? क्या वो सिर्फ गल्प है? क्या वो गाथा है? क्या क्या वो माइथोलॉजी है जो लोग कहते हैं? या फिर जो दशराज्य युद्ध हुए राजा सुदात आदि के साथ, वो क्या था? 10-10 राजाओं के युद्ध हुए, वो क्या है आखिर? अ, सुनहक्षेप, सुनहसेप, हरिश्चंद्र, याज्ञवल्क आदि की जो संवाद की घटनाएँ हैं, वो है क्या आखिर? जब हमारा इतिहास ही नहीं उसमें, तो वो है क्या आखिर? ये वेद में है क्या फिर? तो यहाँ पर कठिनाई उत्पन्न हो गई आर्य समाज और अन्यों के कारण भी, क्योंकि उन्होंने कहा वेदों में कोई इतिहास नहीं। वेद तो अपौरुषेय हैं, ईश्वर स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर की वाणी है। अब हमने जब कहा कि अपौरुषेय हैं, ईश्वर की वाणी है, तो एक हमने वेद से हटा दिया इतिहास। और जब हमने वेद से इतिहास हटा दिया और इंद्र आदि की वैज्ञानिकता को हम सिद्ध नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा दिया माइथोलॉजी, पश्चिम। और जब इतिहास हटा दिया तो हमारा इतिहास यानी हमारे जो प्राचीन अरबों साल का इतिहास है वो जीरो हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता से खींच के हम अपना काम चलाने लगे, यानी खींच कर जीने लगे। तो ये स्थिति बड़ी विकट हो गई, क्योंकि शुरू से हम मानते हैं कि वेद अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, ईश्वर की वाणी है और नित्य है। अब इतिहास कैसे ढूंढे उसमें? तो महाभारत में एक श्लोक है, अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयंभुवः। तो वेद अनादि से हैं, स्वयंभू अपौर से हैं। और यदि हम यह माने तो उनमें जो घटनाएं हुई है, वो घटनाएं क्या है आखिर? तो और कुछ घटनाएं हुई है तो क्या वेद से पहले की है तभी तो लिखे गए हैं। और वेद से पहले की कोई घटना है और लिखे गए तो वेद फिर अनादि कैसे हो? ये सवाल उठेगा कि वेद में ये पुरुष की वाणी है, तो उससे पूर्व की घटना कुछ लिखी गई, तो उससे पूर्व भी कुछ था। वेद से पहले मानते वेद से सृष्टि का आरंभ है, यानी उससे पहले भी कुछ था। तो वेद की अनित्यता जो है वो खंडित हो जाती है, अपौरुषता जो है वो खंडित हो जाती है। तो ये बड़ी विकट स्थिति थी विद्वानों के समक्ष। तो वेद की अनादिता जो खंडित हो रही है, तो परंपरा तो वेद को अपौरुषेय मानती रही, पर बहुत से मनीषियों ने जो बुद्धिवादी और तार्किक थे, उसे एक दृष्टि से पौरुषेय माना और कुछ ने कहा कि अनादि नहीं है। उनके मत से जो है अब हमारे वेद की अपौरुषेयता और अनादिता खंडित हो रही है। यानी दोनों के तरफ हमारे लिए मुसीबत है। एक तरफ हम अपौरुषेय अनादि मान रहे हैं तो हमारा इतिहास गुम हो रहा है, वैज्ञानिक धरातल पर उसको खड़ा नहीं कर पा रहे। और यदि हम नहीं मानते, इतिहास ही मानते हैं, केवल वैज्ञानिक मानने लगते हैं कि ये तो हमारी आध्यात्मिकता, अपौरुषेयता और ये अनित्यता खंडित हो रही है, तो दोनों स्थिति विकट है हमारे लिए। तो उस समय आर्य समाजी आए और आर्य समाजियों ने जोर देकर यह सिद्ध किया कि वेद अनादि ही हैं, इसमें कोई इतिहास नहीं।
इतिहास ने और आर्य समाज ने हमला किया, जिसने भी इसमें इतिहास ढूँढने का प्रयास किया। हालाँकि आर्य समाज में से ही भागदत्त जी निकले, जिन्होंने पुराण के आधार पर इतिहास निकाले और उसको बहिष्कृत ही किया करते थे। सातवेलकर जी, जो शुरू में स्वयं आर्य समाजी थे, लेकिन उन्होंने देखा आर्य समाज ज़बरदस्ती कर रहा है, इतिहास के तत्व को विस्मृत करने की तरफ जोर दे रहा है, तो वह सातवेलकर जी बाहर निकले आर्य समाज से और उन्होंने वेद में ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किया और लिखे। तो जयदेव विद्यालंकार जैसे बड़े-बड़े लोग उठे और अपने सातवेलकर जी का खंडन करना शुरू कर दिया, तो एक बड़ा ही विचित्र स्थिति बन गई। तो आर्य समाज का मानना था जो इंद्र का वर्णन है, सुदास का वर्णन है, ईश्वर का वर्णन है, देवता का वर्णन है, ये सब प्रतीकात्मक है, कोई इतिहास नहीं। और महर्षि दयानंद ने, यानी दयानंद स्वामी जी ने यहां तक सिद्ध किया कि गंगा यमुना जो नदी आदि का नाम है, वह नदी नहीं, ईरा पिंगला आदि है, ये कोई नदी नहीं है। यानी हमारी नदी प्राचीनता खत्म हो गई, हमारे देवों की प्राचीनता खत्म हो गई आर्य समाज के कारण, और हमारी आध्यात्मिकता जो ऊर्जा है, जो वेद में 3 पग वाले विष्णु की चर्चा है, जिसने अपने 3 पग से पृथ्वी नाप दी, वो सब खत्म हो रहा है। इतिहास अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आर्य समाज ने ये काम किया। तो अब बड़ा विकट स्थिति थी कि क्या किया जाए। स्वयं महर्षि जैमिनी ने उस समय से ये द्वंद्व चल रहा है कि क्या करें। ये द्वंद्व आज से नहीं है कि आर्य समाज ने सिर्फ कर दिया, ये द्वंद्व शुरू से है। इतिहास में माने तो इसका अनादि तत्व अपौरुषेयता खंडित हो रहा है, और न माने तो हमारा इतिहास खंडित हो रहा है। करें क्या करें। तो जैमिनी को भी यह द्वंद्व खला और वह यह मानने के बहुत पक्षधर हैं कि वेद नित्य हैं, अतः उनमें मनुष्य का चरित्र का कोई उल्लेख नहीं है। ये स्वयं जैमिनी ने कहा। जैमिनी कौन? वेद व्यास जी के शिष्य, जिनको वेद व्यास जी ने सामवेद पढ़ाए, महर्षि जैमिनी। आदि शंकराचार्य की श्रृंखला में मैंने आपको बताया था। पर कहीं कहीं जो राजाओं इंद्र आदि के नाम है, तो उन्होंने कहा ये कुछ अलग चीज है, ऐसे कह के उसको निकल गए। बोले किसी का नाम सूर्य नारायण है तो वो सूर्य थोड़े हो गया, इसलिए किसी का नाम इंद्र है तो वो इंद्र थोड़े हो गया, ये अलग चीज है कुछ। तो 2 पक्ष हो गए, एक अनित्य दर्शनात् और दूसरा परंतु श्रुति सामान्य मात्रम। पूर्व पक्ष का 2 सूत्र बहुत उद्धृत है उनके, जैमिनी जी के। पूर्व पक्ष का अनित्य दर्शनाच्च और सिद्धांत का श्रुति सामान्य मात्रम, और वेदों के भाष्यकार इन दोनों मार्गों के बीच भटकते रहे। अब जैमिनी जी ने 2 सूत्र दे दिए और जितने भाष्यकार हम इधर से उधर टहलते रहे कि अब क्या करें, इसको माने इसको करते। खुद सबर स्वामी ने कहा कि बबरह प्रवाहनी, यानी जिसे प्रवाहन का पुत्र बबर जो व्यक्ति नाम माना जाता है, आदि नाम जहां दिखलाई दे उन्हें वायु आदि तत्ववाचक मानो। उसे व्यक्ति ना मानो, उसे वायु आदि तत्ववाचक मानो। बबर किसी का नाम नहीं है, वायु का नाम है। स्वयं महाभाष्यकार सायणाचार्य ने वेदों को नित्य माना, पर भाष्य करते हुए अंगीरा को केवल तत्व न मानकर वंश पुरुष ऋषि भी मान लिया सायणाचार्य ने। तो इन गुत्थियों को सुलझाने का एक मार्ग तो यह निकला, किसी अन्य कल्प में ये नाम घटनाएं हुई होंगी। तो एक बहुत आसान सा तरीका है, जब जो आपको आपके बुद्धि में नहीं समझ में आ रहा है, उसको कहिए किसी और कल्प में हुआ। अब उस कल्प का नाम मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, लेकिन वो आप कहा के निकल जाइए। तो ये व्यवस्था की गई कि किसी और इंद्र आदि किसी और कल्प में हुए होंगे, जाइए।